नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि महात्मा बुद्ध जी के जीवन से संबंधित है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सभी मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस का आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो देखते हैं इसमें पॉइंट नंबर 1। देखिए, लिखा हुआ है महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। तो बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने वही पॉइंट लिया हुआ है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महात्मा बुद्ध जी के जो जन्म का प्रतीक है वो कमल और सांड है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता का नाम महामाया कोलिय गण की राजकुमारी थी। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध जी की जो माता थी उनका नाम क्या था, तो उनका नाम महामाया है, ठीक है। और वो किस वंश से बिलोंग करती थी, अर्थात उनका संबंध कौन से वंश से था, तो वो है कोलिय वंश। नेक्स्ट है 35 वर्ष की आयु में गया अर्थात बिहार में उर्बेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान अर्थात निर्वाण प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान जो प्राप्त होता है उसको निर्वाण बोलते हैं और जब मृत्यु होती है तो उसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना है। प्राप्त हुआ था और इनके जो ज्ञान का प्रतीक था पीपल बोधि वृक्ष था, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाव में दिया था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। ये जो पाली है एक भाषा है और उस समय ज़्यादातर जनसंख्या के द्वारा यही भाषा बोली जाती थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो जन भाषा थी, अर्थात यही भाषा सब लोगों के द्वारा बोली जाती थी लगभग, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के समय की बात हो रही है जो उन्होंने उपदेश दिया था पाली भाषा में। नेक्स्ट है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत महापरिनिर्वाण, देखिए लिखा हुआ ये कुशीनगर में हुआ और इसका जो प्रतीक था वो था स्तूप। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म तथा संघ, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। मैं एक दूसरी सीरीज भी चला रहा हूँ जिसमें सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा जिससे कि और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है बौद्ध महासंगीतियाँ। तो गौतम बुद्ध के समय में बौद्ध संगीतियाँ भी हुई थी और 4 मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण संगीतियों को लिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगीत जो थी वो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक, समय लिखा हुआ है। उसके बाद में स्थल लिखा हुआ है कहाँ पर हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया। और सप्तपणी गुफा राजगृह बिहार में हुई थी ये, ठीक है। और उस समय अर्थात जब प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी तो उस समय जो शासक था वो अजात शत्रु था और ये हर्यक वंश से बिलोंग करता था, अर्थात हर्यक वंश से संबंधित था ये। और उस समय प्रथम बौद्ध संगीत का जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीत। तो द्वितीय बौद्ध संगीत जो थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी और ये चुल्लबग वैशाली बिहार में हुई थी। उस समय जो शासक था वो कालाशोक था और इस शिशुनाग वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है, देखिए लिखा हुआ है संगीत अध्यक्ष। तो संगीत अध्यक्ष जो था वो सबकामी था द्वितीय बौद्ध संगीति का, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीत जो थी वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी और ये इसका जो स्थल था वो पाटलिपुत्र, उस समय ये मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है शासक अशोक मौर्य वंश का शासक था ये। जब तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी तो उस समय अशोक का शासन चलता था। नेक्स्ट है, देखिए संगीत के अध्यक्ष जो थे वो मोगली पुत्र तिस्य थे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये तृतीय की बात हो रही, ठीक है। तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, तिस्य लिखा हुआ है तो तृतीय 30 याद कर सकते हो आप, ठीक है।
तो कोई भी चीज़ आप याद करिए उसको एक दूसरे शब्दों से रिलेट करिए, तब बहुत जल्दी याद होता है। नेक्स्ट देखिएगा, चतुर्थ संगीत के बारे में लिखा हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई थी? 72 ईस्वी में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, ये ईस्वी है, इसके पहले अभी तक ईसा पूर्व की बात हो रही थी। और स्थल जो था वो कुंडलवन था, कश्मीर। ठीक है। और शासक उस समय था कनिष्क, कुषाण वंश से थे ये। नेक्स्ट है, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। तो मैंने चारों संगीतियाँ बता दिए हैं और बहुत ध्यान से इसको आप देख लीजिएगा। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज इस वीडियो में दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।